The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD Com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. मेंशन करना है तो उस कंडीशन में हम रिवीजन क्लाउड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कोई एक नेम, तो किसी पार्ट की डिफरेंट डिटेल्स को अगर हम मेंशन कर रहे हैं तब हम रिव क्लाउड एंटर करेंगे। नीचे ऑप्शन दिया होगा आर्क लेंथ। मैं जैसे आर्क लेंथ पे क्लिक करूंगा तो वो आर्क की डिस्टेंस पूछेगा, तो मैं ले लेता हूँ अप्रॉक्स 4। बाय डिफॉल्ट मैं एंटर कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो उस ऑब्जेक्ट को रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं क्लिक नहीं करूंगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करूंगा, तो वो क्या होगा, फ्री हैंड हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट मोस्टली उसको डिटेलिंग के पर्पज से यूज करते हैं। रिव क्लाउड एंटर। डिस्टेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर। तो मार्किंग वगैरह करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कोई इस तरह डिटेल किसी चीज की मेंशन करनी है तो वहां पर हम इसको दे सकते हैं। एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर। इसको कहते हैं कॉल आउट डिटेल। किसी चीज की कोई अगर हमारा कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर हमें कोई अंदर की अगर हमें डिटेल को मेंशन करना होगा, उस कंडीशन में इसको हम वहां से इस तरह शो कराते हैं, और उसी पार्ट की डिटेल हम साइड में मेंशन कर देते हैं। डिटेल बी को हमने यहाँ शो करा दिया, तो रिवीजन क्लाउड हमारा वहां पर यूज में आएगा। आइसोमेट्रिक इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर हम बात करें इसकी, सबसे पहले इसका हम सेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डीएस एंटर करेंगे। डीएस एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड के जस्ट नीचे हमें मिलेगा स्नैप टाइप में आइसोमेट्रिक स्नैप। ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, साइज कलर दोनों चेंज कर देगा वो ग्रीन और रेड में। कुछ कंडीशंस हैं आइसोमेट्रिक की। सबसे पहली कंडीशन है कि कॉपी कमांड यूज नहीं होगा। तो कॉपी कमांड कर रहा हूँ मैं, ऑफसेट यूज नहीं होगा। कॉपी कमांड यूज करेंगे। डायरेक्शंस अगर हमें चेंज करना होगी तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए कमांड दिए हम लोग यूज करते हैं F5, और कभी कभी लैपटॉप वगैरह में फंक्शन Fn के साथ भी हमें प्रेस करना पड़ सकता है, या फिर डायरेक्टली F5, दोनों ही लेता है वो। सबसे पहले मैं डीएस एंटर करा, स्नैप एंड ग्रिड के अंदर आइसोमेट्रिक स्नैप एंड ओके कर दिया। कोई भी एक ड्राइंग क्रिएट करनी है, सबसे पहले हम लाइन लेते हैं। ऑर्थो हमेशा आइसोमेट्रिक में ऑन रहेगा, पहली कंडीशन। ऑर्थो हमने यहाँ से ऑन कर लिया। अब क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहला पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एक 3D ड्राइंग भी हो सकती है हमारी, या फिर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें छोटा सा टीवी यूनिट डिजाइन करना है तो हम एज ए 3D व्यू कैसे शो कराएंगे उसमें। तो कोई भी हम एक रेफरेंस के लिए एक डिज़ाइन ले लेंगे, फिर उसको हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने मान लिया हमारा ये एक डिज़ाइन है। तो डायरेक्शन कभी भी आइसोमेट्री को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन के बेसिस पे करेंगे। लाइक सबसे पहले हम इसका बेस अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पर, तो हम पहले इसका बेस बनाते हैं। तो बेस में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ड्राइंग में देखेंगे तो डायरेक्शन हमें या तो ये मिलेगी या तो हमें अप मिलेगी, और डायरेक्शन चेंज करना होगा तो हम F5 प्रेस करेंगे तो वो चेंज कर देगा। तो सिंपल हमने क्या करा,
एक साइज ले लिया, कोई भी एक साइज यूनिट चेंज करके। तो किसी भी इमेज के बेसिस पर अगर ड्राइंग को क्रिएट करना होगा आइसोमेट्रिक में, तब हम कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा एक साइज। सबसे पहले एक काम करेंगे, इसी ड्राइंग को हम डेस्कटॉप पे सेव कराएंगे। इंसर्ट में एक ऑप्शन आता है रास्टर इमेज रेफरेंस, उसी इमेज को हम डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे वर्किंग के लिए। ओके, एंड स्केल एंड मूव। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इस इमेज के बेसिस पे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑर्थो ऑन करा, ठीक है। डायरेक्शन आप ले लीजिए, जो आपको साइज लेना है अपना खुद का कोई भी साइज ले लीजिए। F5 चेंज करिए, बॉटम वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। कितना हमने 1 फीट ले लिया, क्लोज कर दिया। जब आइसोमेट्रिक में डायरेक्शंस ना आए तब हम वहां पर F5 का यूज करेंगे। तो हमने सामने का ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब इसी को हमें डेप्थ देनी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करके CO कॉपी करेंगे, क्योंकि ऑफसेट काम नहीं करेगा। F5 कितनी डेप्थ देनी है आप अपने अकॉर्डिंग डेप्थ लीजिए और उसके कॉर्नर्स को ज्वाइन करा दीजिए, सारे कॉर्नर टू कॉर्नर। जो चीज नहीं विजिबल होगी डिलीट। ये आ गया हमारा फ्रंट का पार्ट। अब इसी को अगर हम सोचें, एज्यूम करें, तो हमारा ये पूरा सेक्शन कुछ इस तरह जाएगा। हाइट 6 फीट, 5 ज्वाइन। अब हम इसके अंदर अगर हमें इस चीज को यहाँ से ड्रॉ करना है, तो ये चीज हम कैसे लेंगे। ऑफसेट तो काम नहीं करे, काम करेगा ऑफसेट, ऐसा नहीं है। अगर हम ऑफसेट करेंगे तो ऐसा नहीं वो काम नहीं करेगा, बट वो डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज कर देगा। तो बड़ा दिक्कत होगी फिर हमें ट्रिम वगैरह करने में। या तो आप कर सकते हो तो आप ट्रिम कर लो, बट डायरेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टैपिंग ले लिया हमने, कितना साइज रखना है, मिड पॉइंट पकड़ा, कोई भी अपने अकॉर्डिंग साइज ले लो कि कितना कितना। अब कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करके CO एंटर, कॉपी एंड कॉपी। क्या है, हमने क्या नोटिस करा, सेंटर में है इसके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम देखें इस चीज को, तो हमने इसको हटा दिया। अंदर का गैप कॉपी कर लिया, CO सेलेक्ट करके जो भी साइज लिया हो, ट्रिम, अगेन सेलेक्ट करके CO एंड डायरेक्शन देके कॉपी। ऑफसेट का यूज नहीं करेंगे इसमें। अब अगर हम इसको थोड़ा समझें कि ये एक्चुअल में 3D में कैसा होगा, अगर हम इसको एज्यूम करें कि 3D में कुछ हमारा ये ऐसे जाएगा, और अगर हम टॉप में देखें तो टॉप में दिख नहीं रहा है, इसको तो हम बाद में समझेंगे, पहले तो इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कराओ। तो ये कुछ इस तरह। अब हमने क्या सोचा, पहले तो हम इस फ्रंट वाले पार्ट को निकालेंगे। तो सिंपल, हम इसका मिड पॉइंट ट्रैक करेंगे और इसको हम कॉपी करेंगे जितना आपको कॉपी करना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये थिकनेस हमारी कहाँ जा रही है, अब वही चीज है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले समझ लो कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होगा। अगर ये चीज हम देखें, एग्जाम्पल, ये हमारा पूरा इसके साइज के बराबर है, सेम इसके साइज के, तो ये आप यहाँ से ज्वाइन करा दीजिए, या आप इसको कभी कभी आइसोमेट्रिक में ज्वाइन कराते हैं तो वो कॉर्नर्स को नहीं लेता है, तो आप वहां पर एक काम ये करेंगे कि एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के उसको ट्रिम कर दें। जो चीज दिखेगी वही रखना है, जो नहीं हाइट है वो हाइट कर देना।
कुछ इस तरह। इसको देखेंगे तो हमारा प्लेन सरफेस आएगा। इस वाले सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह आएगा। अब हमें कुछ एक और हाइट लेनी है बेस वाले से, ठीक है। तो हम सिंपल इसे कॉपी कर लेंगे। F5 हाइट ले लो। कितना आगे लेके आना है, CO एंटर। F5 कॉपी करो, हाइट ले लो। अब इस वाले पार्टीशन को हम यहाँ से ज्वाइन करा देंगे। अब इसकी थिकनेस भी शो करानी है आइसोमेट्रिक में, तो जो चीज नहीं दिखेगी पहले उसे हटाएंगे हम। थिकनेस शो करानी है हमें, तो हम सिंपल इसे कॉपी कर देंगे। CO डायरेक्शन, कॉर्नर को ज्वाइन कराएंगे। ट्रिम, जो चीज नहीं दिखनी है को हाइड करो, ज्वाइन, ट्रिम। इस वाले डिजाइन को अगर हम बनाएं तब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ऊपर से गैप ले लेंगे। हमने यहाँ से गैप ले लिया, एक गैप यहाँ पर ले लो, ये हमने गैप ले लिया, ठीक है। इसकी थिकनेस भी हमारी शो हो रही है, ठीक है। थिकनेस ले लो, सेलेक्ट करके CO कॉपी करना है, डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। फिर यहाँ से भी एक गैप हमारा यहाँ से भी इन्होंने छोड़ा है, ठीक है। अगेन कॉपी, ऑफसेट कमांड हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं। 5 से डायरेक्शन लेंगे, गैप छोड़ो यहाँ से भी। अब हमें एक आइडिया ये मिल गया कि ये एक लिमिट है हमारी जिस पे हमें काम करना हो। अगर हम इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करें, अगर हम इसको नहीं भी देते हैं, इस तरह बनाते हैं, इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करके अगर हम कॉपी कराएं तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक साइज ले लें। जब हम इसको देखेंगे 3D में तो कुछ इस तरह हमारा जो चीज़ हमें दिखनी चाहिए वो कुछ इस तरह विजिबल होगी ऑब्जेक्ट के साथ। थिकनेस भी हमें शो करानी पड़ेगी, ये चीज़ नहीं दिखेगी, इसको हटा दो, ये भी नहीं दिखेगा। अब थिकनेस लेंगे, थिकनेस के लिए भी कॉपी, इसको भी कॉपी। F5 डायरेक्शंस का हर बार यूज करेंगे और ज्वाइन करा देंगे इसको, दिस पॉइंट एंड दिस। क्या नहीं दिखेगा, ये पोर्शन एंड ये पार्ट, ज्वाइन एंड ट्रिम। साइड से भी गैप छोड़ा इन्होंने, ठीक है। कॉपी करो, कोई भी एक साइज लो। अब यहाँ भी पार्टीशन दे रहे हैं हमें, तो ऐसी कंडीशन में वही चीज है, एक काम हम और भी कर सकते हैं, डिवाइड कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँ और P टाइप एंटर करूँ, DDP टाइप एंटर, कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके ओके, 4 पार्ट हमारे पास आ गए। या 4 की जगह हम इसको DIV सेलेक्ट, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अगर आपने एक बार डिवाइड कर दिया तो वहां पर वो पॉइंट्स बन जाते हैं, तो कोशिश करो उनको डिलीट करने के बाद मेंशन करो। तो अब हमें एक पॉइंट तो हम ये ले लेंगे, एक पॉइंट हम ये ले लेंगे, ट्रिम एंड एक्स्ट्रा पॉइंट को डिलीट कर देंगे। पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कॉपी करना, साइज लेना, F5 डायरेक्शन, जितना साइज लेना है उतना साइज लो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि वो साइज हमारा इस लेवल के अंदर आना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कि हमें जो भी कॉपी करना है वो कॉपी हमारी इस चीज के अंदर, अगर मान लो कंफर्म नहीं है आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप मेजर कर लो 7.97। मैं D एंटर करके इसकी सेटिंग चेंज करूंगा।
आप इसके साइज को चेंज करो। अलाइन लीनियर काम नहीं करता है, आइसोमेट्रिक में अलाइन डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी। 8 सेलेक्ट करा, सिंपली हमें डायमेंशंस मिल गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसा दिखेगा? पहले तो ये ज्वाइन होगा आपस में, जो नहीं दिखेगा वो ये नहीं दिखेगा। देन थिकनेस आएगी, कॉपी करो, F5 सेलेक्ट करो, कॉपी। क्या चीज? कॉर्नर्स को ज्वाइन करो, हटाओ एक्स्ट्रा पार्ट। यही चीज इधर से भी करूंगा। हमको पता है कि ये लाइन हमारी कंप्लीट कहाँ तक जा रही है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा कितना जा रहा है, अगर मैं इसको बाद में डिलीट करूंगा, यहाँ तक हमारा ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो पहले पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी करो, उसके बाद फिर पार्ट्स में लो। ये मैंने पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिया, पहले इसका पूरा एक पार्ट निकाल लेंगे, कॉपी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको वहां से हटाएंगे। लाइन जो चीज नहीं दिखेगी सॉलिड के अंदर, डिलीट, एंड डिलीट। इस पार्ट को हमें नहीं दिखाना है, इस पार्ट से भी मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर ये चीज अगर देना हो तो हम दे सकते हैं, वहां पर डिजाइन से अगर हमें देना हो तो मेंशन कर सकते हैं। अब बचे ये वाले पार्ट हमारे, इनमें हम क्या करेंगे? इनकी अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर इनको बनाने का ये है, एक लिमिट ले लो, अब कॉपी कर दो इसी लाइन को, अगेन कॉपी करो, फिर मैंने इसको सिलेक्ट करा और कॉपी करा। एक्स्ट्रा पार्ट हमने ट्रिम कर दिया जहां तक हमें दिखाना है, डिलीट। मैं एक काम ये करूंगा कि यहां से एक क्लोज एरिया ड्रॉ करूंगा और ज्वाइन करा लूंगा जे एंटर करके, ताकि वो एक साथ सिलेक्ट हो हमारा। और यही चीज हम यहाँ पे भी करते हैं। पार्ट्स में अगर सिलेक्शन करेंगे तो दिक्कत होगी, तो मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन करा लिया। अब अगर हम इसे कॉपी करें, CO एंटर करके, नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास जितने भी हों, पॉइंट ले, अगर हम कितने कॉपी करने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, आप वही कमांड यूज करेंगे एरे का। नंबर ऑफ आइटम्स मांग रहा है, मैं भी कुछ आइटम करके देखता हूँ और कहाँ तक, तो अगर वो पॉसिबिलिटीज हैं वो अगर दिखेंगे तो ठीक है, वरना हमें उतने पार्ट को कम करना पड़ेगा। कॉपी, बेस पॉइंट, AR, नंबर ऑफ आइटम, F, हिट, लास्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोशिश करो उसको देखो कि वो चीज आपस में मर्ज नहीं होनी चाहिए। बाकी तो कोई मतलब नहीं है हमें, वो तो हम हटा ही देंगे। जहां तक दिखेगा पार्ट उतना ही रखना है, बाकी को सबको हटा देना है। बच्चे ये पोर्शन, इसको भी हम इसी से डिजाइन करेंगे। तो हमने मान लिया F5। थिकनेस अगर हमें इसकी भी शो करानी है, एक बात ये भी है, तो हम इसकी भी थिकनेस शो करा सकते हैं, सेम कॉपी करके। F5, then again F5, line and join। सेम चीज कॉपी करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे।
इसको हम J से ज्वाइन कर लेंगे और कॉपी कराते हैं। F5, अब सिलेक्ट करो नंबर ऑफ आइटम 2, 3, 4, 5 जितने रखने हो, कॉपी के अंदर बेस पॉइंट AR5 फिट जहाँ तक रखने हो वहाँ तक रखो। चाहो तो उसको मैं एक्स्ट्रा देके भी डिलीट कर दूंगा। सारे कॉर्नर्स हमारे बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पे कभी कभी एक चीज की और जरूरत पड़ती है, हैंडल्स वगैरह अगर आपको देने हैं तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल कॉपी करो इसको, यहाँ से सेंटर पॉइंट लिया पहले हमने, कोई भी एक थिकनेस ले लो, लेकिन सेंटर से फॉलो करेंगे इसको भी कॉपी करो। ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट। रिलेट, इसको अगर हम देखें तो हमको पता है कि जो चीज दिख सकती है वो चीज दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर है। पूरे पार्ट को कॉपी कर दो, जहां रखना है वहां ले जाके पेस्ट कर दो। सेम अगर हम चाहें इसको मिरर तो नहीं करा सकते क्योंकि कॉपी मिरर तो काम ही नहीं करता इसमें। F5, कोशिश यही करी जाती है कि ज्यादा ज्यादा डिटेल को मेंशन करो, जितना क्रिएट कर सकते हो उतने पार्ट को। अब किसी ने हमसे कुछ डिटेल मांगी तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, मैंने एग्जांपल एक सर्कल क्रिएट करा, बहुत लाइट कलर दिया, मल्टी डिटेल लिया, मेंशन कर दिया डिटेल ए, फॉन्ट्स बोल्ड। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर रीफ क्लाउड, ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट, बट कलर इफेक्ट बहुत लाइट रखेंगे ताकि वो हमारा एज ए डिटेल के तौर पे दिखे, ज्यादा मर्ज ना हो। दूसरी डिटेल भी हमें देनी है इसमें। दूसरा एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि हम इसको अगर देना चाहें तो हम इसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, स्केल एंड नाउ रीनेम डिटेल बी। अब ए और बी हम वहीं देंगे साइड में। क्या क्या चीजें हम इसमें शो करा सकते हैं, टॉप व्यू यहाँ पे हम शो करा सकते हैं। अगर हम इसी पार्ट को एग्जांपल कॉपी कर लें, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ी सी टाइम मेरा शॉर्ट हो जाएगा। इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, सी यू कॉपी एंड प्लेस, एक्सटेंड एंड ट्रिम। को हम ये दिखा सकते हैं कि एग्जाम्पल मैंने उसको अलग पार्ट में दिखा दिया। एक तरीका ये भी होता है, इसका जो मेन मकसद हमारा होता है मेंशन करने का, वो ये कि अगर हम इसको दो पार्ट में कर दें कि हमारा ये पूरा टॉप का हमारा जो बेस है वो कितनी उसकी थिकनेस है, आपने उसकी अलग दिखा दिया पार्ट। सेलेक्ट मिलने पहले सीओ ऑर्थो, यही गलती मैंने करी थी, ऑर्थो ऑफ नहीं रहना, डिस्टेंस थी
एंड ज्वाइन, डिलीट। इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा, मैं ऊपर का बोर्ड और नीचे का बोर्ड को दोनों को मैं शो कराऊंगा एज ए डिटेल के तौर पे। टॉप बेस, टॉप वाला एंड दिस वन। साइड वाले की हमें जरूरत नहीं है, हमें बस खाली यहाँ पे क्या शो कराना था, हमें यहाँ पर आपको बताना था कि हमने जो यूज करा है उसका साइज क्या है। साइज वगैरह यहाँ पर मेंशन कर दो, डायमेंशन में जाके टेक्स्ट 4 इंचेस, ओके, सेट करंट क्लोज। कलर इफेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज करो। अब आप अपने इजीली किसी भी टीम को गाइड करना है तो गाइड करिए। सेम पार्ट हमारा यहाँ पर भी आता है, डिटेल बी। डिटेल बी को हम यहाँ पर अगर मेंशन करना चाहें, या फिर अगर हम उसे सेक्शन में दिखाना चाहें, या फिर अगर हम उसे प्लान उसका ड्रॉ करना चाहें, तो वो भी हमारे हाथ में होता है, हम इजीली मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उसको बता दिया, ये था हमारा डिटेल बी। इसमें हमने सिंपली यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया और इसको डिलीट कर दिया, और इन दोनों को हमने अलग कर देंगे। एक तरीका ये होता है किसी भी चीज को एज ए डिटेलिंग के तौर पे मेंशन करना। फ्रेम एंड डिलीट। यहाँ पर हम उसको मेंशन करा देंगे कि ठीक है, हमने क्या क्या साइजेस लिए हैं और किस किस पे मैंने काम करा। कभी कभी ये जो डायमेंशंस हमारी हैं, ये डायमेंशंस बहुत बड़ी आती हैं, इनके फॉन्ट्स वगैरह हम प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे। ओके, सेट करंट क्लोज। एरो साइज भी हम कंट्रोल करेंगे, सिंबल्स एंड एरोज। ओके, सेट करंट क्लोज। ये डायमेंशन बिल्कुल करेक्ट नहीं आ रही, ये बिल्कुल गलत है। इसको उसी के पैरेलल करने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना होगा ऑब्लिक। सेलेक्ट डायमेंशन, एंटर फर्स्ट पॉइंट और F5 से जैसे मैं क्लिक करूंगा बिल्कुल करेक्ट डायमेंशन आ जाएगा। सेलेक्ट डायमेंशन में ऑब्लिक, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। लेयर वगैरह पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब डायमेंशंस के फॉन्ट को चेंज करें। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, ये भी गलत दिखा रहा है। डायमेंशन पे आके ऑब्लिक, सेलेक्ट करके एंटर फर्स्ट एंड सेकंड। सेम कंडीशन, सेलेक्ट करके डायमेंशंस, ऑब्लिक, फर्स्ट एंड सेकंड। मैच करा दो। MA दिस वन एंड दिस वन। तो ये हो गया इसका एक डिटेल पार्ट एलिवेशंस का, और इसी को हमने डिटेल के साथ हमने पूरे को कॉपी करके इसके साइड में मेंशन कर लिया, जहां पर हम इसको मेंशन करेंगे एज ए एलिवेशन एक कलर के साथ। वहां पर हम बता भी देंगे उसको ये पार्ट हमारा क्या है और ये पार्ट क्या है। तो अगर आप टेक्स्ट अगर आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको रोटेट भी करा सकते हैं सिंपल इस तरह। मैं इसे एक्सप्लोर कर लेता हूँ, डबल क्लिक। इसी को मैं कॉपी करा के यहाँ पर ले आऊंगा और यहाँ पर मेंशन कर दूंगा इसको हम एलिवेशंस। इसमें हम GD एंटर करके कोशिश करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से हर एक पार्ट को मेंशन करने की, कहाँ पर जो जो हमने कलर जो हम दे सकते हैं ऑब्जेक्ट में, ये पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट होता है। और कहाँ पर है ये एंड इसका बेस एंड दिस वन, और ये टॉप एंड ये साइड
ये भी होगा। एंड यहाँ पे कलर ट्रांसपेरेंसी बहुत डार्क नहीं होनी चाहिए, बस हमें शो कराना है, तो बस इस तरह हम रखेंगे। वाइट अगर नहीं है हमारे पास तो हम थोड़ा सा चेंज करके भी दिखा सकते हैं, इस तरह, इस वे में। और इसके बॉर्डर भी हमारा सेम कलर का है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। और ये वुडन है हमारा, तो भी हम कोशिश करेंगे वुडन कलर को वहां पर लेने की। रेड एंड दिस पार्ट, एंटर, सेम चीज एंड दिस वन। और यहाँ पे भी सेम पार्ट है, और इसकी ग्रुपिंग को छोड़ के बाकी को हम चेंज कर लेंगे। कलर इफेक्ट, लाइट, कलर को हम थोड़ा सा और चाहे तो डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। एंटर। ये हो गया हमारा एक तरीका आइसोमेट्रिक में काम करने का। इस तरह इसमें हम वर्किंग को करते हैं। एंड क्लोज। मूव प्लेस। क्या डाउट है बताओ? डाउट कुछ नहीं है सर इसमें। अब बना के देखूंगा एक बार पहले। सर एक बार फिर से वो जो आइसोमेट्रिक सेटिंग किए थे ना सर पहले, डीएस का एंटर करके। डीएस एंटर, हाँ, स्नैप एंड ग्रिप, हाँ, आइसोमेट्रिक। अच्छा उसको बस ऑन करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि सर कि एक न्यू फोल्डर न्यू फाइल रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस फाइल पे हम काम करना चाह रहे हैं, जिस फाइल में हम आइसोमेट्रिक देना चाहते हैं, उस फाइल में हम डीएस एंटर करके डायरेक्ट वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे अब बाहर जाना है फिर उसके बाद कैसे करेंगे अपन? जैसे इसको पूरा वर्क कर दिया उसके बाद कैसे करेंगे फिर? अच्छा फिर डीएस एंटर करके फिर इसको, हाँ ठीक। मतलब फाइल जरूरी है कि न्यू फाइल रहे, अपन वही फाइल में ही वर्क करते हैं? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी प्लान की, इंटीरियर की, और जिसमें हम वर्किंग करने करंटली उसकी हम डिटेल उसको फाइल में दे सकते हैं। ठीक है जी जी जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले इसी को कंप्लीट कर दो। हाँ उसके बाद हम बोल लेंगे, बहुत आभार जाएगा। ठीक है सर। ठीक, वार्डरोब, टीवी यूनिट, दो को बनाने की कोशिश करिए बस। जी ठीक है। इसका तो सर इसी को मैं एक बार ट्राई मारता हूँ, इसी यही प्लान को ऐसा हम करता हूँ अभी। हाँ